दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पोकर गेम कैसे खेले। यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बताता है पोकर कैसे खेले। इनफैक्ट व्यूज के चलते तो वीडियोस बना भी लेते हैं और वीडियो में कुछ ऐसा वो बोलते हैं कि लोग उनके वीडियोस को पूरा देख लेते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आप उनके वीडियो से कुछ नहीं सीखते हो। वो सिर्फ वीडियोस टॉपिक अच्छा है इसके लिए वो वीडियोस बनाते हैं और व्यूज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोकर से रिलेटेड कोई और वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर टाइम बचाना है तो आप वीडियो के स्पीड के इस ड्यूरेशन को बढ़ा लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा और आपको पोकर खेलना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी, और बताऊंगा पोकर गेम में कैसे आप विन भी कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं पोकर का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, यानी पोकर का रूल क्या कहता है। पोकर का गोल है सबसे बेस्ट 5 कार्ड हैंड बनाना या ब्लफ करके दूसरे प्लेयर को फोल्ड कराना, यानी कि गेम से बाहर कराना। जो प्लेयर या तो बेस्ट हैंड बनाता है या सबको फोल्ड करवा लेता है वो राउंड जीत जाता है, यानी कि वो गेम को जीत जाता है। चलिए अब कार्ड्स और हैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। पोकर में 52 कार्ड्स का एक डेक यूज होता है। हर प्लेयर को 2 प्राइवेट कार्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम होल्ड कार्ड्स कहते हैं और 5 कम्युनिटी कार्ड्स टेबल के बीच में फेस अप यानी कि ओपन किया जाता है। सभी प्लेयर्स को इन 5 कम्युनिटी कार्ड्स जो कि हर प्लेयर यूज कर सकता है अपना बेस्ट कार्ड बनाने के लिए, और 2 प्राइवेट कार्ड को यूज करके यानी कि 7 कार्ड्स को यूज करके आपको अपना 5 कार्ड्स का बेस्ट हैंड बनाना रहता है। और जिसका रैंकिंग अच्छा होता है यानी कि जिसका कार्ड सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो गेम को जीत जाता है। अब क्या पता कौन सा कार्ड्स जो होता है रैंक उसका बेस्ट होता है, इसके लिए हमें हैंड रैंकिंग्स को भी समझना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैंड रैंकिंग्स। पोकर में सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स ही होती है, तो अगर आपको रैंकिंग समझ में नहीं आए तो एक बार और आप रिपीट पे वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी बाद में देख के इसे समझ सकते हो। तो मैं सबसे निचले स्तर की कार्ड से शुरू करूंगा, यानी कि सबसे वीक कार्ड से शुरू करूंगा और फिर आपको बताऊंगा सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड। सबसे वीक कार्ड होता है हाई कार्ड। इस कार्ड में आपका कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है। कॉम्बिनेशन मैं ऊपर आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाई कार्ड से बड़ा कार्ड होता है जिसे हम 1 पेयर कहते हैं, जिसमें सिर्फ 1 पेयर होता है, यानी कि 5 कम्युनिटी कार्ड्स और 2 आपके सीक्रेट कार्ड्स को मिला करके आपका जो भी कॉम्बिनेशन बना उसमें सिर्फ 1 पेयर यानी कि 2 पत्ते एक समान, उसे हम 1 पेयर करेंगे। ये हाई कार्ड से बड़ा कार्ड होता है। और 1 पेयर जिसे हम 1 पेयर बोलते हैं उससे भी बड़ा कार्ड होता है 2 पेयर, यानी कि 2 डिफरेंट पेयर्स, यानी कि आपका जो भी कॉम्बिनेशन बैठा उसमें आपको 2 पेयर्स आ गए। एज एग्जांपल समझिए एक्का और बासा बासा, यानी कि 2 पेयर्स आपको आ गए जो कि हाई कार्ड, और 1 पेयर से बड़ा होता है 2 पेयर, और बाकी इन तीनों कॉम्बिनेशन से बड़ा होता है 3 ऑफ अ काइंड, यानी कि 3 कार्ड्स सेम रैंक के अगर आपको आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन आपका बैठ जाता है तो ये सबसे बड़ा कार्ड्स होता है। और इससे भी बड़ा कार्ड होता है स्ट्रेट, जिसमें 5 कंसेक्यूटिव कार्ड सूट्स इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि 5 लगातार पत्ते जैसे दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छक्का ये लगातार होंगे, इसमें सूट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। उससे बड़ा होता है फ्लश, जिसमें होता है 5 कार्ड सेम सूट के, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स कि वो लगातार नहीं भी रहेंगे तो काम आपका चल जाएगा। जो कि हाई कार्ड 1 पेयर 2 पेयर 3 ऑफ ए काइंड और स्ट्रेट से बड़ा होता है प्लस, जिसमें सिर्फ आपको एक ही कलर के पत्ते होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास हुकुम का पत्ता है तो 5 हुकुम का पत्ता होना चाहिए। फ्लश को हाई कार्ड माना जाता है। अगर आपके पास फ्लश आ जाता है तो आप समझो 50% गेम विन कर रहे हो। उससे बड़ा होता है फुल हाउस, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं रैंक वाइज बता रहा हूँ। यानी फ्लश से ऊपर का स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है फुल हाउस, जिसमें होता है 3 कार्ड्स एक रैंक के होते हैं और 2 कार्ड्स दूसरे रैंक के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए 3 तिग्गी और 2 दुग्गी, ये आपको फुल हाउस में कंसीडर किया जाएगा। या फिर सिंपल से समझिए आपको 3 एक्के आ गए और 2 दुग्गी आ गए तो इसे फुल हाउस में कंसीडर करेंगे, जो कि फ्लश से भी बड़ा कार्ड्स होता है। और फुल हाउस से भी बड़ा कार्ड होता है 4 ऑफ ए काइंड, यानी कि सेम रैंक के 4 आपके पास पत्ते चल जाए, जैसे कि 4 इक्के या फिर 4 दुग्गी या फिर 4 चौके या फिर 4 पंजे, जिसे हम 4 ऑफ ए काइंड करेंगे। और उससे भी बड़ा पत्ता होता है स्ट्रेट फ्लश, जिसमें 5 कंसेक्यूटिव कार्ड्स होते हैं, सब सेम सूट में होते हैं, यानी कि जैसे एक्का बादशाह बेगम गुलाम दहल, ये 5 कंसेक्यूटिव कार्ड्स हो गए, लेकिन सबको सेम सूट में होना चाहिए, जिसे हम स्ट्रेट फ्लश कहते हैं। ये जो 5 कार्ड होने चाहिए एक ही कलर के होने चाहिए। और सबसे बड़ा होता है रॉयल फ्लश, जिसे हम सब सेम सूट में तो रहते हैं लेकिन एक्का बादशाह बेगम गुलाम और
द हेल, इसे हम रॉयल फ्लश बोलते हैं, जो कि पोकर का सबसे अपर हैंड रैंक होता है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, और सबसे निचले क्रम का कार्ड होता है हाई कार्ड। होप है आपको रैंकिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गेम प्ले के बारे में। तो सबसे पहले होता है डीलिंग कार्ड। सभी प्लेयर को 2 प्राइवेट कार्ड, जिसे हम होल कार्ड्स कहते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके बाद होता है बेटिंग राउंड्स, जिसमें पोकर में 4 बेटिंग राउंड्स होते हैं। पहला होता है प्री फ्लॉप, जब सब प्लेयर्स को अपने होल कार्ड्स मिलते हैं, यानी कि उनका सीक्रेट्स कार्ड्स, तो पहला बेटिंग राउंड स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है राउंड फ्लॉप, जिसमें डीलर 3 कम्युनिटी कार्ड्स को टेबल पे रखता है, फिर से बेटिंग राउंड होता है। उसके बाद आता है टर्न, जिसमें डीलर चौथा कम्युनिटी कार्ड टेबल पे डालता है और फिर से बेटिंग राउंड होता है। उसके बाद लास्ट होता है रिवर, जो लास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड डाला जाता है, फिफ्थ और फाइनल, उसे हम रिवर कहते हैं, और फाइनल बेटिंग राउंड होता है। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि बेटिंग राउंड होता कैसे है, बेटिंग ऑप्शंस कैसे होता है। इससे मैं अभी आपको लाइव गेम खेल करके भी बताऊंगा, तो आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ये बस मैं आपको रूल समझा रहा हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटिंग ऑप्शंस में। तो हर बेटिंग राउंड में प्लेयर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है वो चेक कर सकता है, यानी कि अगर कोई बेट नहीं लगा तो आप चेक कर सकते हो और गेम में बने रह सकते हो बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए। उसके बाद ऑप्शन होता है बेट, अगर आप चाहो, अगर किसी ने बेट नहीं लगाया तो आप बेट लगा सकते हो। उसके बाद ऑप्शन होता है कॉल, अगर किसी ने बेट लगाई है तो आप उनकी बेट मैच कर सकते हो, यानी कि अगर वो 10 रुपए दिए तो आप भी 10 रुपए दे करके कॉल करके आप उसको मैच कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शंस में होता है रेज, अगर आपको लगता है आपका हाथ स्ट्रांग है तो आप बेट को रेज कर सकते हो, मतलब ज्यादा पैसा लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका पत्ता स्ट्रांग है। उसके बाद ऑप्शंस में रहता है फोल्ड, अगर आपको लगता है आपका हाथ वीक है तो आप फोल्ड कर सकते हो और राउंड से बाहर हो सकते हो, मीन्स कि आप गेम में पैक हो सकते हो। अब आपको बताते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होता है। अगर रिवर के बाद, यानी कि लास्ट फिफ्थ कम्युनिटी कार्ड डिक्लेयर करने के बाद 2 या उससे ज्यादा प्लेयर्स अभी भी गेम में होते हैं तो शो डाउन होता है। सब प्लेयर्स अपने होल कार्ड्स दिखाते हैं और 5 बेस्ट कार्ड हैंड बनाने वाला प्लेयर राउंड जीत जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जिसका पत्ता स्ट्रांग होता है वो राउंड को जीत जाता है। अगर कोई प्लेयर बेटिंग राउंड में सबको फोल्ड करवा लेता है तो उसको अपने कार्ड्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो राउंड डायरेक्टली जीत जाता है। यानी कि अगर आप किसी को ज्यादा पैसा, आपको लगता है कि आपका हैंड स्ट्रांग है या फिर वीक भी है, ब्लफिंग आप कर रहे हो, तो आपने ज्यादा पैसा रेज कर दिया, यानी कि 10 के बदले आप 100 रेज कर लिए, तो बाकी प्लेयर्स को लगेगा कि इसके पास हैंड स्ट्रांग है तो वो फोल्ड हो जाता है। तो अगर सामने वाला बंदा अगर फोल्ड हो जाता है तो आपको कार्ड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पैसे विन कर जाओगे। तो चलो अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके खेल के दिखाता हूँ। चलिए अब यहाँ से मैं आपको पोकर प्रैक्टिकल खेल करके बताता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए, जो मेरा 2 सीक्रेट कार्ड डीलर ने मुझे दे दिया है, 2-2 कार्ड सभी प्लेयर को यहाँ पे दिया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस प्लेयर ने 2 रुपए की चाल दी, इस प्लेयर ने भी 2 रुपए की चाल दी, तो मुझे गेम में आगे रहने के लिए मुझे 2 रुपए के यहाँ से कॉल देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 रुपए की कॉल दिया, नहीं तो यहाँ से मैं रेज करता तो इससे ज्यादा अमाउंट भी दे सकता था। अब सारे प्लेयर ने कॉल किया और सारे प्लेयर सेम चाल चले और सबने कॉल किया, तो यहाँ पे 3 कम्युनिटी कार्ड्स टेबल पे फिर से ओपन हो गया है। अब यहाँ से 3 कम्युनिटी कार्ड्स और 2 मेरा ये प्राइवेट कार्ड्स है, और ये 3 कम्युनिटी कार्ड सभी प्लेयर के लिए होगा। यहाँ पे देखिए, ए प्लेयर फोल्ड हो गया, ए प्लेयर भी फोल्ड हो गया, यानी कि ये 2 प्लेयर जो गेम से आउट हो गया। अब यहाँ से फिर से 2 रुपए की कॉल आ रही है, तो यहाँ से अपने कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे फिर से, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट कम्युनिटी कार्ड ओपन तक मैं कॉल दूँ, तो मैं फिर से कॉल दिया। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा फिर से नेक्स्ट कम्युनिटी कार्ड ओपन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस चारों कार्ड और इस दोनों कार्ड को मिलाकर मेरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो 1 पेयर, तो 1 पेयर काफी ज्यादा वीक कार्ड होता है, लेकिन मुझे बताना है तो मैं फिर से 8 रुपए की आपको कॉल देता हूँ ताकि लास्ट कार्ड भी ओपन हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट कार्ड भी ओपन हो गया, जो कि रिवर हम कहते हैं, और सभी कम्युनिटी कार्ड्स और प्राइवेट कार्ड्स को मिला करके यहाँ पे देखिए मेरा सिंगल पेयर बन रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को विन करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करूंगा, क्योंकि चेक करने से कोई भी पैसा नहीं करता है और मैं गेम में बना भी रहता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस प्लेयर के 2 2 पेयर थे तो ये इस गेम को जीत गया है। तो कुछ इस तरह से आप खेल सकते हो पोकर को इजी वे में।